इस वक्त मुझे ये कहना चाहिए, इस सफर और इस प्रोसेस में मुझे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुझे जो इतने अपमान सहने पड़े वो एक तरफ, लेकिन मेरे साथ खड़े रहने की वजह से आपको भी वैसी ही परेशानियां और वही अपमान झेलने पड़े। बिल्कुल आप जैसा, आप में से ही एक, आपके परिवार का अभिन्न सदस्य, आपके प्यारे बच्चे जैसा, आपके सगे बेटे जैसा, आपके बड़े भाई जैसा, आपके छोटे भाई जैसा। उन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज ले लिया है। आज के इस वर्तमान समय में जब हम तमिलनाडु की राज्य सरकार के सत्ता में होने की बात करते हैं, जब वे सब लोग तिजोरी को पूरी तरह से साफ करके वहां से चले गए हैं, जब ना उठा पाने वाला बोझ मेरे सिर पर डालकर चले गए हैं, मैं चुप कर आपको बिना बताए किसी से मिलने जैसा काम नहीं करूंगा। जो कुछ भी होगा मैं उसे पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना किसी छिपाव के करूंगा। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं जनता के पैसे से एक पैसा भी नहीं छूंगा। मुझे इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह बात तो आप भली भांति जानते हैं। यह विजय न तो गलत काम करेगा और न ही किसी को करने देगा, फिर चाहे वह कोई भी हो, भले ही वे मेरी सरकार में मेरे साथ काम करने वाले लोग ही क्यों ना हो। यहाँ सिर्फ एक ही सेंटर है, मेरे नेतृत्व में बना सेंटर। इस तरफ एक सेंटर है, इस तरफ एक पावर सेंटर है, वहां एक पावर सेंटर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी बता देता हूं। हमारी महिलाएं, युवा शक्ति, आप सभी का तहे दिल से इस विशेष अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं। अपना आत्मविश्वास और हौसला हमेशा बुलंद बनाए रखें। सब कुछ बहुत ही बेहतरीन और शानदार होगा। हमारी जीत तो अब बिल्कुल तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिर अगली मुलाकात होने तक के लिए माननीय तमिलनाडु मुख्यमंत्री जी आपके समक्ष अपना संबोधन देंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार जी, प्रणाम। पता नहीं मुझे क्या कहना है और बात कैसे शुरू करूं। फिल्मों के भीतर की ओर किसी तरह मेहनत करके मैं जीवन में कामयाब होना चाहता था। एक काफी साधारण, क्या तू किसी असिस्टेंट डायरेक्टर की औलाद है क्या? मेरी जिंदगी में भी तो बिल्कुल इसी तरह के हालात बने हैं। गरीबी क्या होती है ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भूख क्या होती है। मैं किसी बड़े या नामी राजघराने से नहीं हूं, मेरा वहां से कोई नाता नहीं। बिल्कुल आप जैसा, आप में से ही एक, आपके परिवार का अभिन्न सदस्य, आपके प्यारे बच्चे जैसा, आपके सगे बेटे जैसा, आपके बड़े भाई जैसा, आपके छोटे भाई जैसा। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। इसीलिए तो आपने भी मुझे बिल्कुल वैसा ही समझ लिया था। आपने मुझे सिनेमा के इस विशाल फलक पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास जगह प्रदान की है। उन सब बातों को तुम छोड़ ही दो। विजय, आप सभी लोगों का कर्ज चुकाने के लिए ही आपने राजनीति का यह कठिन मार्ग चुना है। यह तो हमारी विजय है। विजय तुम आओ, हम सब है ना, हम संभालेंगे। विजय भाई तुम आओ, हम हैं। विजय भाई तुम आओ, हम हैं। भाई तुम आ जाओ, हम सब हैं दोस्त, तुम आओ दोस्त। ये कह करके हम सब तुम्हारे साथ हैं। आपने जिस तरह से मुझे इतने असीम प्यार और अपनेपन के साथ अपनाया है, मैं उसके लिए आपका सदैव आदरणीय और हृदय से आभारी रहूंगा। इस वक्त मुझे यह कहना चाहिए, इस सफर और इस प्रोसेस में मुझे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मुझे जो इतने अपमान सहने पड़े वो एक तरफ, लेकिन मेरे साथ खड़े रहने की वजह से आपको भी वैसी ही परेशानियां और वही अपमान झेलने पड़े।
उन तमाम पुरानी बातों को आपने बिल्कुल भी तूल ना देते हुए, उन्हें रत्ती भर भी अहमियत ना देते हुए, मेरे गहरे दर्द और मेरी तकलीफों को अपना समझकर आज आप पूरी मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े रहे। मेरा नाम जोसेफ विजय है, मैं ही हूं। आपने जो सपना देखा था उसे आपने हकीकत में बदल दिखाया है। ये वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ काम है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। मेरे परिवार के सभी सदस्यों, मेरे अपने प्रियजनों, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं जैसा कि आप सोच रहे हैं। मैं भी एक सामान्य जीवन जीने वाला एक साधारण इंसान ही हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं आपसे ये करूंगा वह करूंगा, जैसे झूठे वादे करके आपको धोखा नहीं दूंगा। उसका जो संभव है मैं केवल वही करूंगा। या और तुरंत आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि क्या जो संभव नहीं है वह नहीं किया जाएगा? ये क्या ऐसा नहीं हो सकता? या ऐसा एक सवाल मन में आ सकता है। या जब इतने करोड़ डीएच लोग मेरे साथ हैं तो जो भी आए उसे देख लेंगे, जो भी आए उसे संभाल लेंगे, ये आत्मविश्वास मेरे मन में है। मुझे यहां एक और बात भी कहनी है आज के इस दिन। मैं आपको हमारी तमिलनाडु सरकार की वर्तमान स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज ले लिया है। आज के इस वर्तमान समय में जब हम तमिलनाडु की राज्य सरकार के सत्ता में होने की बात करते हैं, जब वे सब लोग तिजोरी को पूरी तरह से साफ करके वहां से चले गए हैं, जब ना उठा पाने वाला बोझ मेरे सिर पर डालकर चले गए हैं, तो बिल्कुल इसी तरह की विकट परिस्थितियों को देखते हुए हमने इस पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाने का साहसी निर्णय लिया है। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये क्या कोई चाल चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर जाकर देखेंगे तभी पता चलेगा कि कौन सी चीज किस हाल में है, क्या नहीं है, कौन सी चीज किस हालत में है और कौन सी नहीं। तो वह सब देखने के बाद मुझे लगता है कि उसे आपके लिए एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। एक पूरी तरह से पारदर्शी और जवाबदेह सरकार, यानी कि आज के समय में हमारी तमिलनाडु की सरकार बिल्कुल इसी स्थिति में काम कर रही है। यह महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करने के बाद मैं अब अपनी चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं सबसे पहले वही करना चाहता हूं। तमिलनाडु की बात करें तो अगर किसी से जाकर मिलना हो तो ये चेहरा ढककर मिलना। क्या हुआ है? मैं चुप कर या आपको बिना बताए किसी से मिलने जैसा काम नहीं करूंगा। जो कुछ भी होगा मैं उसे पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना किसी छिपाव के करूंगा। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंपी है। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे थोड़ा समय भी दें। मैंने जो कुछ भी कहा है उसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। मैं उसे पूरा करूंगा। साथ ही अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो यह मेरे लिए मददगार और सहयोगपूर्ण होगा। यह आपकी सरकार है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में मैं बहुत सख्त हूं। नशीली दवाओं की संस्कृति को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या प्रयास किए जाने चाहिए, मैं आज से ही इन पर काम शुरू कर दूंगा। हमारे बच्चों को उससे बचाकर सुरक्षित रखना हमारी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी तरह मैं कानून व्यवस्था और हर एक नागरिक की सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित करूंगा, भले ही वे लोग वही क्यों ना हो जिन्होंने अतीत में मेरा अपमान किया था। भले ही उन्होंने मुझे कितना भी गहरा दुख या पीड़ा क्यों ना दी हो, अंततः वे सब मेरे अपने ही लोग तो हैं। फिर चाहे वे मेरे मित्र हों या फिर मेरे शत्रु, ये 8 करोड़ लोग, ये सब मेरे ही तो हैं। मेरा मानना है कि अब मुझे अपना पूरा ध्यान इन्हीं बुनियादी और जरूरी चीजों पर केंद्रित करना होगा, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं बेहतर शिक्षा, राशन की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, साफ पेयजल, पक्की सड़कें और बस की सुगम सुविधाएं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं जनता के पैसे से एक पैसा भी नहीं छूंगा। मुझे इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यह बात तो आप भली भांति जानते हैं। यह विजय न तो गलत काम करेगा और न ही किसी को करने देगा, फिर चाहे वह कोई भी हो। भले ही वे मेरी सरकार में मेरे साथ काम करने वाले लोग ही क्यों ना हो, वह किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देगा।
मानो अगर किसी व्यक्ति के मन में इस तरह का कोई विचार या ख्याल उत्पन्न हो रहा हो तो, लेकिन अब तो हमने जीत हासिल कर ली है, हम विजयी हो चुके हैं, चलिए क्यों ना हम एक छोटा सा खेल खेल कर देखें। यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में इस प्रकार का कोई भी विचार पनप रहा है तो उसे अभी कभी इसी क्षण अपने मन से पूरी तरह से निकाल फेंकिए। यहां सिर्फ एक ही सेंटर है, मेरे नेतृत्व में बना सेंटर। इस तरफ एक सेंटर है, इस तरफ एक पावर सेंटर है, वहां एक पावर सेंटर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी बता देता हूं। हमारी महिलाएं, युवा शक्ति और अन्नदाता किसान, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, मेहनतकश लोग, मछुआरे, हम सभी हमारी टीवी के सरकार में खुशहाल रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। संसार के सभी जीव जन्म से ही एक समान हैं, यही हमारा सबसे अडिग और मूल सिद्धांत है। मेरे अल्पसंख्यक भाइयों, टीवी के सरकार हर हाल में आपके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, इसमें आपको तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई भाई बहन ही हमारी इस शानदार जीत का असली चेहरा है। हमारी इस जीत पर आप 100% भरोसा रखें। ऐसी अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने के लिए तमिलनाडु के आप सभी लोगों का मैं इस अवसर पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे एक और व्यक्ति का दिल से विशेष रूप से आभार व्यक्त करना है, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे विजय मामा के ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्त हैं। ये सब उन्हीं की बदौलत मुमकिन हो पाया है। मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। और तुम्हारे उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर करने का काम तुम्हारा यह विजय मामा ही करेगा। खुद पर कॉन्फिडेंट रहें। इसी सिलसिले में मुझे एक और शख्स का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना है। भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, आखिर आप ही तो मेरी जान हैं। तमिल का वेत्री कजगम से जुड़े मेरे सभी साथियों, सच तो यह है कि अगर आप नहीं हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। मैं अपने सभी पार्टी के साथियों को, पार्टी के सम्मानित पदाधिकारियों को और हमारे समर्पित बूथ एजेंटों को संबोधित करना चाहता हूं। मेरे प्यारे वर्चुअल जगत के योद्धाओं, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। तो आइए हम सब मिलकर एक बिल्कुल नई और पारदर्शी शासन व्यवस्था की शुरुआत करें और एक नई गवर्नेंस को आकार दें। ये एक नई शुरुआत की घड़ी है। एक नए युग का आगाज। आज से हम एक ऐसे युग का सूत्रपात कर रहे हैं जहां वास्तविक धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की नींव और भी अधिक सुदृढ़ होगी। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो जन कल्याण को ही अपना एकमात्र ध्येय मानने वाली हमारी इस सरकार के साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़े रहे हैं और अपना निरंतर समर्थन प्रदान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अत्यंत आदरणीय श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संसद के भीतर विपक्ष के सम्मानित नेता मेरे अत्यंत आदरणीय और प्रिय भाई श्रीमान राहुल गांधी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सम्मानित महासचिव माननीय श्री के सी वेणुगोपाल जी, तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री सेल्वा पेरुंथागाई जी, ये मेरे बहुत ही खास मित्र प्रवीण चक्रवर्ती जी हैं, सीपीआई एम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कॉमरेड श्री एम ए बेबी जी, राज्य के सम्मानित सचिव आदरणीय कॉमरेड श्रीमान पी षणमुगम जी, हमारी राजनीतिक नेतृत्व समिति के अत्यंत सम्मानित सदस्य आदरणीय कॉमरेड श्री के बालकृष्ण जी, हमारे माननीय संसद सदस्य तथा आदरणीय कॉमरेड श्री सु वेंकटेशन जी, हमारी सरकार को अपना बहुमूल्य समर्थन देने वाले विदुथलाई चिरुथाईगल पार्टी के अध्यक्ष मेरे आदरणीय बड़े भाई और सांसद श्री थिरुमावलवन जी, आज हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हमारे माननीय सांसद श्री रवि कुमार जी, साथ ही हमारे विधायक दल के अत्यंत सम्मानित और वरिष्ठ नेता श्री वन्नी अरसू जी, भाकपा सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव हमारे अत्यंत आदरणीय कॉमरेड डी राजा जी, और साथ ही हमारे राज्य सचिव अत्यंत वरिष्ठ और अनुभवी कॉमरेड एम वीर पांडियन जी, तमिलनाडु राज्य के पूर्व सचिव हमारे अत्यंत सम्मानित वरिष्ठ और आदरणीय कॉमरेड श्री आर एल मुत्तरसन जी,
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अत्यंत सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉ श्री कादिर मोहिद्दीन साहब और हमारे अत्यंत प्रिय एवं आदरणीय सांसद श्री नवाज गनी साहब, मैं आप सभी का यहाँ आज के इस विशेष अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से इस कठिन और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान मेरे हक में आवाज बुलंद करने और मेरा पूर्ण समर्थन करते हुए चट्टान की तरह मेरे साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से इस विशेष अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं। अपना आत्मविश्वास और हौसला हमेशा बुलंद बनाए रखें। सब कुछ बहुत ही बेहतरीन और शानदार होगा। हमारी जीत तो अब बिल्कुल तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिर अगली मुलाकात होने तक के लिए नहीं, ऐसा नहीं है, हम तो बार बार एक दूसरे से मिलते ही रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.